of you. Myself Shivam Singh, CS second year from Ajay Kumar Garg Engineering College. मैं ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डे जब उस समय हम लोग की UHV की क्लास चली थी, सर आए हमारे क्लास में एंड ही टोल्ड अबाउट दिस सेशन. और इसमें कॉन्शियसनेस पे जब उन्होंने बात की तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है इस बात की बहुत ज़्यादा कमी है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस पे कभी ध्यान नहीं दे पाता हूँ. हम कभी भी जैसे कंसंट्रेशन वगैरह में और मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं एंड ओवर थिंकिंग वाज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी. मीन्स ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बट वे ऑफ थिंकिंग कि हम किस दिशा में उसे सोच रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही है. तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये सेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई रजिस्टर्ड फॉर इट. सेकेंड थिंग, जब मैं यहाँ आया तो पहली चीज़ ये सोचा कि मैंने सोचा कि जब मैं कोई चीज़ रिजॉल्व करता हूँ, कोई चीज़ बेसिकली जब मैं यहाँ आया पहले ये सोचा था कि मैं रिजॉल्व सॉल्यूशन, चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है. बट यहाँ आने के बाद मैंने ये समझा कि हम आगे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि दबाने से वो चीज़ें सॉल्यूशन नहीं मिलता बल्कि वो और ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाती है. फिर यहाँ आगे मैंने जाना कि हमें सबसे पहले अपने बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं. हम किसी भी अजम्पशंस वगैरह को लेके चल रहे हैं लेकिन हम अपने बारे में अभी अवेयर नहीं हैं. यहाँ आके पहली चीज़ हम अवेयर होना सीखें. फिर हमें अपने आप में कॉन्शियसनेस में अपने में झांकने का यहाँ मौका मिला और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अजम्पशंस को लेके चलते थे, बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स को लेके चलते थे, हम अपने बारे में अवेयर थे ही नहीं. सो यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया. सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर स्विचिंग्स ऑफ थॉट्स और जो क्या बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है. तो मैंने ये काम किया कि यहाँ पे मैंने जो सर ने बताया था कि हम अगर उनको जाने से केवल ऑब्जर्व करें तो हम उससे डील कर सकते हैं. तो अब तक मैंने जहाँ तक इवेलुएट किया है, मैं ऑब्जर्व किया है, मैं सोते टाइम ज़्यादातर जो हम सोते हैं मोबाइल रख देते हैं फिर भी हमें आधे घंटे बाद नींद आती है. उस टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इन जो हमारे अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं इनको छोड़ दें तो हमें जो है नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आती है. हम जो है ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होते हैं, हम उससे बाहर निकल जाते हैं. और थिंग मैंने ये सीखा कि हमारी जो यहाँ पे आके लिसनिंग एबिलिटी, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करता हूँ तो ये है कि हम उनको सुन ज़्यादा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं. फिर हम उनकी जो है मतलब कॉमनेस से पॉज लेके उनकी बात खत्म हो जाने के बाद कुछ देर सोचिए को कहना क्या जाता है. कहीं कहीं हम उसकी फीलिंग्स पर भी पहुंच रहे हैं. अभी मैं तो नहीं कहूँगा कि इतना ड्रेस्टिक चेंज आया है बट ये चेंजेस जहाँ तक हैं, अगर हम इतने स्टेप्स जो हैं ऑब्जर्वेशंस को लेके और बाकी सबको कि हम हार्मोनी में हैं कि नहीं हैं, इस फीलिंग से जो है हम हार्मोनी में हैं, ये किसके द्वारा आ रही हैं, हमसे आ रही हैं या सामने वाले से आ रही हैं. अगर हमसे आ रही हैं तो फिर जो है कि उसके बेसिस क्या हैं आने के, ये सब स्टेप्स अभी तो हम पूरी तरह से नहीं सोच पा रहे हैं. सोचने में टाइम लगते हैं, उसको इवेलुएट करने में टाइम लगते हैं, बट आई थिंक कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे ये मिली सेकेंड्स में विदाउट थॉट्स ये एज अ रिफ्लेक्स हमारे अंदर होने लगे. और थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है और मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी नेचुरल एक्सेप्टेंस को हमें जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर हम ये नहीं जाने कि मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाए कि हमें नेचुरल मतलब क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग, हम किसी भी चीज़ को इवेल्युएट राइट अंडरस्टैंडिंग से ना कर पाएँ तो फिर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे. और अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुँच पाएंगे तो ये सब बातें जो है हमारे समझ में नहीं आएंगी. थैंक यू फॉर दिस सेशन.